चुके हैं। महाशय, आपका स्वागत है। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर उज्जवल कुमार, डायरेक्टर आईसीआर पटना। अन्य हमारे विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर अलाउद्दीन अहमद, एक्स वाइस चांसलर, शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू। और मंच पर उपस्थित हैं हमारे कुल सचिव, बिहार एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी के नवनियुक्त कुल सचिव डॉक्टर कैप्टन आनंद गोपाल बंदोपाध्याय जी तथा हमारे डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर रविंद्र कुमार जी। इस सभागार में उपस्थित अन्य बासु के एलुमनाई, फैकल्टी तथा छात्र तथा स्टाफ, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, बिहार गजट के अनुसार 29 अगस्त 2016 को यह विश्वविद्यालय, हमारा बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, अस्तित्व में आया। पर 13 जून 2017 से हमारे प्रथम कुलपति महोदय माननीय श्री रामेश्वर सिंह जी के नियुक्त होने पर यह विश्वविद्यालय पूरी तरह से फंक्शनल हो गया और आज मात्र 4 वर्ष पूरे होने पर ही हमारे विश्वविद्यालय ने शिक्षा, शोध एवं प्रसार के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। प्राचीन काल से ही हमारे देश की परंपरा रही है कि अतिथि देवो भव। तो आइए आज अपने विश्वविद्यालय की चतुर्थ स्थापना दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मंचासीन अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। मैं माननीय कुलपति महोदय बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी से हार्दिक निवेदन करती हूँ कि आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री मुकेश सहनी जी, माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। धन्यवाद महोदय। पुनः निवेदन कुलपति महोदय, आज के हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अलाउद्दीन अहमद साहब, पूर्व कुलपति, शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू का स्वागत बुके, शॉल एवं मेमेंटो प्रदान कर करें। सर, ये आपकी महानता है कि इतनी उम्र में भी आप हमारे कार्यक्रम में पधार कर हमें सम्मानित किए हैं। हमारा विश्वविद्यालय आपके आने पर आज इस कार्यक्रम में गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अब मैं अपने नवनियुक्त कुल सचिव कैप्टन आनंद गोपाल बंदोपाध्याय जी से निवेदन करती हूँ कि हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर उज्जवल कुमार, डायरेक्टर आईसीआर पटना का स्वागत पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और मेमेंटो प्रदान कर करें। पुनः निवेदन कुल सचिव महोदय, मंच पर आसीन हमारे माननीय कुलपति बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर करें। अब मैं डायरेक्टर रिसर्च बिहार एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी डॉक्टर रविंद्र कुमार जी से निवेदन करती हूँ कि हमारे मंचासीन अतिथि निदेशक बीआईटी मेसरा पटना कैंपस डॉक्टर अरविंद कुमार जी का स्वागत पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र तथा मेमेंटो प्रदान कर करें।
डॉक्टर पी कौशिक, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी से आग्रह है कि हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव कैप्टन डॉक्टर आनंद गोपाल बंदोपाध्याय जी का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर करें। डॉक्टर सविता, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से आग्रह करती हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय के निदेशक शोध डॉक्टर रविंद्र कुमार जी का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर करें। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अंधकार को दूर करने तथा सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक दीप होता है। मैं मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से हार्दिक निवेदन करती हूँ कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आइए चले अंधकार से प्रकाश की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, एक प्रयास अज्ञान से ज्ञान की ओर। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते। जो शुभ करने वाला है, कल्याणी है, आरोग्यदायक, धन संपत्तिदायक तथा शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाला है, उस दीप ज्योति को हम सभी नमस्कार करते हैं। हमारे भारतवर्ष की परंपरा रही है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हमेशा ईश्वर के नाम से होता है। ऐसे ही विद्या की देवी माँ सरस्वती को नमन करते हुए अब सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रही हैं हमारे बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की छात्राएं। अज्ञानिता
विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। धन्यवाद। माँ सरस्वती की प्रार्थना के साथ ही आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। अब मैं स्वागत भाषण के लिए हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव कैप्टन डॉक्टर एजी बंदोपाध्याय जी से निवेदन करती हूँ। सर प्लीज़। सुप्रभात, नमस्कार। चतुर्थ स्थापना दिवस समारोह हमारे इस राज्य बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के इनॉग्रेशन सभा में जो हमारा ये महती सभागार है, बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, हमारे बीच में विद्यमान है। मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय श्री मुकेश सहनी, माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार। कतिपय कारणों के चलते हमारे पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की प्रधान सचिव महोदया एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव अनुपस्थिति उनकी नहीं हो पाई है। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। हमारे इस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रामेश्वर सिंह जो हमारे अभिभावक हैं, उपस्थित हैं। हमें बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे बीच में इसी महाविद्यालय के प्राक्तन छात्र प्रोफेसर अलाउद्दीन अहमद, एक्स कुलपति शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर, उन्होंने सुशोभित किया है एक्स डीडीजी एजुकेशन आईसीआर के पद को। और वो जब हम इस कॉलेज में, मैं भी प्राक्तन छात्र हूँ, जब मैं 1978 में यहाँ ज्वाइन किया था, सर हमारे डायरेक्टर रेसिडेंट इंस्ट्रक्शन हुआ करते थे। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के तौर पे उपस्थित हैं डॉक्टर उज्ज्वल कुमार, निदेशक आईसीआर पूर्वी क्षेत्र। इस संस्थान के निदेशक, बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक डॉक्टर अरविंद कुमार। इस पवित्र हॉल में उपस्थित हैं निदेशक गव्य श्री संजय कुमार, डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद निदेशक बामेती, डॉक्टर शंभू कुमार सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना। इस सभा में उपस्थित हैं पूर्व के अधिष्ठाता। मैं काफ़ी गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं और ये मेरे जीवन का बड़ा भावुक क्षण भी है कि जब जिस प्रोफेशन को मैंने ज्वाइन किया था 1978 में, कभी भी इस पद पर आपके सम्मुख भगवान मेरे को कुछ कहने का मौका देगा, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। हमारे बीच में हमारे पढ़ाए गए शिक्षक हैं, उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। डॉक्टर ए खान, डॉक्टर एसपी शर्मा, डॉक्टर जेएन सिंह, डॉक्टर राजनारायण, डॉक्टर बीके सिन्हा, डॉक्टर केपी मलिक, डॉक्टर राम बाबू सिंह, डॉक्टर एसआरपी सिन्हा, डॉक्टर मणिकांत सिंह, डॉक्टर एके सिंह। मैं इसी पोडियम से खड़ा होकर आप सभी शिक्षकों को चरण स्पर्श करता हूं, आपके स्वस्थ और दीर्घायु की कामना करता हूं। इस सभा कक्ष में मुझे गर्व हो रहा है कि मेरे सहपाठी भी उपस्थित हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं।
मंच में हमारे सहकर्मी डॉक्टर रविंद्र कुमार, निदेशक अनुसंधान, उपस्थित हैं। इस हॉल में हमारे अन्य सहकर्मी, वरीय सहकर्मी इस विश्वविद्यालय के डॉक्टर वीर सिंह, निदेशक डायरेक्टर रिसर्च, डायरेक्टर DRI एंड कम PGS, डॉक्टर JK प्रसाद, अधिष्ठाता बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, डॉक्टर अरविंद ठाकुर, निदेशक प्रसार शिक्षा एवं अधिष्ठाता गव्य अतिरिक्त प्रभार, डॉक्टर VP सैनी, अधिष्ठाता मत्स्य, डॉक्टर रमन त्रिवेदी, निदेशक छात्र कल्याण। इस तरह और हमारे इस बीच में जितने भी तीनों संकाय, पशुपालन, गव्य और मत्स्य के वरीय शिक्षकगण और जो हमसे छोटे हैं, मेरे भाई और बहन शिक्षक तक का काम कर रहे हैं, वो उपस्थित हैं। ये इस तरह का आयोजन हम करते हैं अपने प्रगतिशील कृषक को, जो हमने एक साल के दौरान क्या क्या उपलब्धि की है, वो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। कुछ शिक्षकगण हैं जिन्होंने विशेष तौर पे उनको हम सम्मानित भी करेंगे, उनको जिन्होंने रिसर्च से रिलेटेड भ्रूण प्रस्थापन एवं एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन पे काम किया है, कोविड वैक्सीनेशन के पर कार्यरत हैं। और सबसे बड़ी शक्ति जो होती है विश्वविद्यालय की, वो होती है छात्र और छात्राएं। मैं उनका व्यक्तिगत तौर पर अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कुल सचिव के तौर पर कि आगामी दिनों में इस विश्वविद्यालय का आगे ले जाने की पूरी भार जो है वो आपके कंधों पर है। उपस्थित मीडिया के बंधु, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु, सभी को मैं अपने विश्वविद्यालय कुलपति महोदय एवं अपने विश्वविद्यालय परिवार की ओर से प्राथमिक तौर पर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बड़े गर्व के साथ मैं कह रहा हूं कि आज मुख्य अतिथि के तौर पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार के माननीय मंत्री मुकेश सहनी जी उपस्थित हैं। वो विभाग के अभिभावक हैं। सर, आपकी उपस्थिति हमको आनंदित, पुलकित, हर्षित करती है, ऊर्जा दे रही है। आपने पास्ट में भी हमारे इस तीनों संकाय को आगे ले जाने के लिए आपने जो स्नेह और मार्गदर्शन दिया है, उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं सर। और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आपका ये स्नेहपूर्वक जो हमारा आपका आशीर्वचन है वो मिलता रहेगा और आपके दिशा निर्देश में हमारे कुलपति महोदय के डायरेक्शंस में ये विश्वविद्यालय और नए ऊंचाइयों को पाएगा। बड़ा गर्व हो रहा है। मैं अलग से इसको एनलाइट करूंगा डॉक्टर प्रोफेसर अलाउद्दीन अहमद सर। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे सीनियर मेरे सामने बैठे हुए हैं। और इनका एक और परिचय है कि इनके सुपुत्र डॉक्टर अबुल हसन अहमद हमारे सहपाठी रहे हैं, जो पंतनगर विश्वविद्यालय में भेषज विज्ञान के प्राध्यापक हैं। सर, आपने अपनी शारीरिक अस्वस्थता के साथ जो आप हमारे बीच में आए, हम आपको कृतज्ञता देते हैं, चरण स्पर्श करते हैं सर। डॉक्टर रामेश्वर सिंह माननीय कुलपति हमारे सभी कामों के लिए नेतृत्व देने के लिए, जब से मैं एक सप्ताह हुआ है मैंने यहाँ ज्वाइन किया कुल सचिव के पद पर, उनके पॉजिटिव अप्रोच को मैं हृदय से आभार करता हूँ, व्यक्त करता हूँ कि जो जिस तरह से वो विश्वविद्यालय को ले जा रहे हैं, हमें पूर्ण उम्मीद है कि हम पूरे ऊंचाइयों को पहुँचेंगे। हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं सर। मंच में विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित हैं डॉक्टर उज्ज्वल कुमार, निदेशक ICR, और इस बिरला प्रौद्योगिक संस्थान के निदेशक डॉक्टर अरविंद कुमार। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको आभार व्यक्त करता हूं सर। आपने स्वतःस्फूर्त अपने सभी टीम के साथ जो हमारे इस विश्वविद्यालय के इस कार्य को संपूर्ण करने में जो सहयोगिता दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद तो नहीं देता हूं, मगर कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। आप मंच में भी उपस्थित हैं, आपको मैं सभी की ओर से स्वागत करता हूं। स्वागत है हमारे निदेशक अनुसंधान डॉक्टर रविंद्र कुमार, जो मंच में हैं, बैठे हुए हैं। विश्वविद्यालय जो है ये हमें जहाँ तक ज्ञात है कि ये 16वें विश्वविद्यालय के तौर पर
भारत के मानचित्र पर अपने आप को स्थान पाता है। इतने बड़े हॉल में ये जो वैश्विक महामारी के बाद हम जो रूबरू हो रहे हैं, सामने हमें एक दूसरे को देखने का जो मौका मिल रहा है, इस आयोजन के चलते ये भी एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे जितने भी शिक्षकगण हैं जो निरंतर प्रयास से इस विश्वविद्यालय की ऊंचाई को काफ़ी ऊंचे ले जा रहे हैं, ये भी हमको दर्शाता है कि हमारा जो विश्वविद्यालय है वो सही रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। भ्रूण प्रस्थापन की जो प्रक्रिया प्रयोगशाला और एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो हमारे विश्वविद्यालय में स्थापित की गई है, उसका ज्वलंत उदाहरण है नंदनी एवं नंदन, उसको दर्शाते हैं, ज्वलंत उदाहरण है। मैं इससे संबंधित सभी जितने भी पदाधिकारी और हमारे छात्र हों या शोध हो करते रहे हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। यह एक्नॉलेज करता हूं कि इस तरह के आयोजन में इस तरह की चीज़ों का एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। हमारे बीच में हमारे अन्य फैकल्टीज़ हैं, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे विभिन्न विषयों संकाय के टीचर्स हैं, उनका स्वागत करता हूं अपने विश्वविद्यालय की ओर से। इस पवित्र हॉल में जो हमारे प्रगतिशील सम्मानित कृषक हैं और जितने भी महानुभाव उपस्थित हैं, मैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव के नाते आपका हृदय से कोर ऑफ माय हार्ट आपको वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस विश्वविद्यालय के बारे में हमारे माननीय कुलपति विस्तारित तौर पर उपलब्धियों की जानकारी देंगे, मगर कुल सचिव के नाते मेरा भी कुछ दायित्व बनता है कि विश्वविद्यालय के जो ज्वलंत कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं कहूँगा, जो त्रुटियां हैं, कठिनाइयां हैं, वो हमारे माननीय मंत्री के समक्ष रखना चाहता हूँ। सर, आपके प्रचेष्टा से, विभागीय प्रधान सचिव के प्रचेष्टा से हमारा जो परिनियम जो बना है वो अनुमोदन के अंतिम चरण में है। सर, हमारे कुछ प्राध्यापक जो 2006-07 से कार्यरत हैं, अधिनियम नहीं होने के चलते उनकी प्रोन्नति एवं उनकी आर्थिक जो देय है वो अभी सर थोड़ी रुकी हुई है, मगर हमें पूर्ण विश्वास है कि सर आपके आशीर्वाद से ये परिनियम जरूर इसको पूरा करेगा। मैं यहाँ एक्नॉलेज करना चाहूँगा हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रामेश्वर सिंह, जो प्रयत्नशील हैं। हमें पता है कि हमारे गव्य और मत्स्य संकाय में प्राध्यापकों या टीचिंग स्टाफ्स की अभी उतनी जितनी स्वीकृत संख्या है वो नहीं हो पाई है। मत्स्य के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया तुरंत शुरू होने वाली है। गव्य में एक बार प्रचेष्टा किया गया, तो उसके लिए भी हम अपने कुलपति महोदय को धन्यवाद देते हैं। सर, आपके नेतृत्व में जो भी ये त्रुटियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। हम महसूस करते हैं कि जब हमारा जो वर्कफोर्स है उनका मनोबल ऊंचा रखने का दायित्व एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर कुलपति के बिहाफ में कुल सचिव का दायित्व बनता है। मैं अपने दायित्व का निर्वहन आपके शक्ति के साथ करना चाहूँगा और उसी के साथ साथ मैं ये भी उम्मीद रखूँगा कि हमारे जितने भी विश्वविद्यालय की किसी भी संकाय के पदाधिकारी हों, शिक्षक हों और किसी भी स्तर के कर्मचारी हों, उनका स्वतःस्फूर्त योगदान होना पड़ेगा। जो उपलब्धियां हमने, जो शैशव हमारा पार हो रहा है, 4 साल हम उत्तीर्ण कर चुके हैं। आगामी दिनों में जो हमारे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य नेतृत्वों ने जो इस विश्वविद्यालय को बनाने में अपना योगदान दिया है, उनकी जो आशाएं हैं उसको हम जरूर पूरा करेंगे। समय का थोड़ा अभाव है, बोलने के लिए मैं अपने बीच में इतना भावुक हूँ कि मेरे शब्दों का अभाव पड़ रहा है। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों का अपने तहे दिल से माननीय कुलपति की ओर से, हमारे विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, वरीय पदाधिकारी, शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं एवं किसी भी स्तर के जो कर्मचारी हैं, उनको अपने अंतःकरण से नमस्कार कहता हूं, धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए हम सब मिलकर अपने इस चतुर्थ स्थापन समारोह को पूर्ण करें। धन्यवाद। भगवान हमको इस शक्ति दे। नमस्कार।
धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी से बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की उपलब्धियों एवं गतिविधियों से आप सभी को रूबरू कराने के लिए सादर निवेदन करती हूँ। सर प्लीज़। नमस्कार। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान माननीय पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री बिहार सरकार श्री मुकेश सहनी जी, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर अलाउद्दीन अहमद, पूर्व कुलपति शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर श्रीनगर एवं पूर्व कुलपति जामिया हमदर्द, डिप्टी डायरेक्टर जनरल एजुकेशन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, विशिष्ट अतिथि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर प्रोफेसर अरविंद कुमार जी, विशिष्ट अतिथि आईसीआर रीजनल रिसर्च कॉम्प्लेक्स पटना के निदेशक डॉक्टर उज्ज्वल कुमार जी, मंचासीन मेरे साथी डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर रविंदर कुमार और हमारे नए कुल सचिव डॉक्टर कैप्टन आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, सभागार में उपस्थित विद्वत जन, इनवाइटेड गेस्ट्स और ख़ास तौर से हमारे पूर्व अध्यापक और डीन और अन्य अधिकारीगण जो हमारी अपेक्षा के अनुसार आप सब उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर SRP सिन्हा, डॉक्टर राम बाबू, डॉक्टर KP मलिक, डॉक्टर JN सिंह, डॉक्टर मणिकांत सिंह और मैं सबके नाम गिनाना शायद संभव नहीं होगा, तो सबका नाम आप इसमें शामिल समझ लें तो मेहरबानी होगी। और हमारे राज्य सरकार के अधिकारी डायरेक्टर गव्य, डायरेक्टर बामेती और हमारे डॉक्टर दिवाकर जी, सभी हमारे सीनियर ऑफिसर्स बासु के और फैकल्टी, डियर स्टूडेंट्स, BIT के स्टाफ और सभी फैकल्टी तथा विशेष तौर से आमंत्रित हमारे किसान भाई बहनें, मीडिया के साथियों, देवियों, सज्जनों, मैं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के चतुर्थ स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी का विशेष स्वागत करता हूं कि आप अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों के बावजूद हमारे बीच पधारे, हम सबका मनोबल बढ़ाया। आपका प्रदेश के पशुपालकों के साथ गहन लगाव है और विश्वविद्यालय के कार्यों में विशेष रुचि रखते हैं। आपने हमारे सभी यूनिट्स का, चाहे वेटनरी कॉलेज हो, डेयरी साइंस की इंस्टीट्यूट है या हमारा किशनगंज कैंपस है, वहाँ का भ्रमण किया। निजी तौर पर आपने सारी फैसिलिटीज़ को हमारे देखा, तरह तरह के हमारे सवालात और आपके सवालात में बहुत अच्छा इंटरेक्शन भी हुआ। तो आपके पूरा, चाहे सेंट्रल पोल्ट्री फार्म जो अभी हमने एक्वायर किया है, नया हमारे पास ट्रांसफ़र हुआ है, वहाँ का भी आपने विजिट किया। और हम आपके नेतृत्व, आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत आभारी हैं और आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर उज्ज्वल कुमार जी, निदेशक आईसीआर पटना का विशेष आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे साथ हमेशा सहयोग करते हैं और आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इसका गौरव बढ़ाया। हमारे साथ में डॉक्टर अरविंद कुमार जी हैं, BIT के निदेशक। आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता है और कभी भी किसी तरह की आवश्यकता रहती है तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और आपकी सहूलियतें हमेशा आप खुले दिल से हमें प्रदान करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। डॉक्टर अलाउद्दीन साहब का भी मैं विशेष तौर से उल्लेख करना चाहूँगा कि इस अवस्था में आपकी जो लगन है, आपका जो हमारे साथ जुड़ाव है, उसी की वजह से आप तकलीफ़ उठाकर भी हमारे बीच सम्मिलित हुए और आपका खैर मकदम, बहुत बहुत स्वागत। हम सब जानते हैं कि हमारे राज्य की अधिकतर जनसंख्या करीब 85 से 89% के करीब आज भी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और कृषि कार्यों पर निर्भर करती है।
जो कृषि कार्यों में हमारे पशुपालन, मत्स्य पालन, इनका विशेष महत्व है और इन्हीं को देखते हुए बिहार सरकार जो एक प्रगतिशील योजनाएं बना रही है कृषि रोड मैप के द्वारा, उसमें दूसरा जो कृषि रोड मैप बना उसके अंतर्गत ये परिकल्पना की गई, एक संकल्प था उसमें कि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और 29 अगस्त 2016 को ये अधिनियम प्रकाशित हुआ जिसके द्वारा ये विश्वविद्यालय का गठन हुआ और 2017 जून में विश्वविद्यालय ने अपना काम प्रारंभ कर दिया। मैं हमारे विभाग में मंत्री रहे श्री अवधेश कुमार जी, माननीय श्री पारस जी और डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने हमें पूर्ण सहयोग दिया। मैं अपने सभी पूर्व मंत्रियों का आभार प्रकट करता हूं कि इस विश्वविद्यालय जहां खड़ा है उसकी उन्नति में उन्होंने बढ़ चढ़ करके हमारे को आशीर्वाद दिया और सहयोग दिया। विभाग के सचिव डॉक्टर विजय लक्ष्मी और डॉक्टर श्रवण कुमार और अन्य सभी अधिकारियों ने विश्वविद्यालय की स्थापना व प्रगति को अपने सहयोग से आगे बढ़ाया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की परिकल्पना, विजन, मार्गदर्शन और आशीर्वाद से चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए ये नवगठित विश्वविद्यालय देश विदेश में अपनी पहचान बना रहा है। साथियों, आदिकाल से ही मानव जीवन में पशुधन का महत्व रहा है। खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन हमारी मिश्रित खेती की परंपरा रही है। आज भी प्रदेश में कृषि के सकल उत्पादन में करीब 38% हिस्सेदारी बिहार में पशुपालन की गतिविधियों से आती है, जो कि बाकी अन्य क्रॉप्स की तुलना में सबसे अधिक। तो चाहे पोल्ट्री हो, डेयरी हो, फिशरी हो या हमारे गोट और शीप हों, इन सब का मिला करके ये एक बहुत बड़ा योगदान है और बड़ी संख्या में हमारे गरीब वर्ग के लोग, ख़ासतौर से जो लैंडलेस या मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हैं, वो इस पर निर्भर करते हैं। तो इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं गरीबी को दूर करने की, महिलाओं का सशक्तिकरण करने की और हमारे ग्रामीण युवकों को उद्यमी बनाने की। पिछले 10 वर्षों में बिहार प्रदेश में दूध उत्पादन, मछली उत्पादन तथा अंडा उत्पादन में जो प्रगति हुई है उसकी दर राष्ट्रीय औसत से लगभग 2 गुनी। तो ये बहुत अच्छा संकेत है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं और अब हमारे युवा मंत्री उनकी एनर्जी से और उनकी मार्गदर्शन से मैं समझता हूँ ये दर और बढ़ने वाली। हमारे विश्वविद्यालय का दायित्व है कि हम अपनी शिक्षा में अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करें, अच्छा अनुसंधान और प्रसार का काम करें। हमारे डीन डायरेक्टर्स ने अपना पूरा शक्ति लगाई है कि विश्वविद्यालय में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता ना करें। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा बिंदु है जिस पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। हम तैयार हैं ICAR की एक्रेडिटेशन के लिए। हमारी सेल्फ स्टडी रिपोर्ट गई हुई है, टीम वहाँ से आने वाली है। तो हमने अपना आकलन किया है और मैं समझता हूँ कि हम इसको भी बहुत सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। साथ ही VCI की इंस्पेक्शन है, VCI की इंस्पेक्शन के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं तथा एक्सपेंशन में हमारा जो दूसरा महाविद्यालय पशु चिकित्सा में आने वाला है किशनगंज में, उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं। प्रदेश में कुशल वेटरनेरियंस की आवश्यकता है, फिशरीज और डेयरी के एक्सपर्ट्स की आवश्यकता है। हम इस मांग को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हमारा अकेला ही ये संस्थान ऐसा है जो पूरे प्रदेश में इस क्षेत्र की शिक्षा और अनुसंधान का काम करता है। PG कोर्सेज और PhD के प्रोग्राम्स को हम निरंतर बढ़ा रहे हैं। नए नए डिसिप्लिन्स में ये PG प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तथा माननीय मंत्री जी का भी हमारे साथ कई बार इस बार चर्चा हुई है कि कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज भी ऐड किए जाएं। तो जैसा रजिस्ट्रार साहब बता रहे थे कि हम अपनी नियुक्तियां करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं फैकल्टी की, ताकि ये सब दायित्व निभाने में भी हम सक्षम हो सकें और हमारे हॉस्टल्स, हमारे दूसरे प्रयोगशालाएं, हमारे पुस्तकालय और हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके लिए हमारा IT इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका हम पूरी तरह से संवर्धन कर रहे हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में हम पूर्ण रूप से एक फुल फ्लेज्ड
फ्लरिशिंग यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित होंगे, जो प्रांत की अपेक्षाओं को पूरा करेगी। हम सब कोविड-19 की महामारी के कारण बहुत कठिन दौर से गुजरे हैं और अभी भी संकट दूर नहीं हुआ है। 40-50 हज़ार केसेस अभी भी देश में आ रहे हैं और कुछ राज्यों में ये समस्या अभी पूरी विकटता के साथ प्रेजेंट है, तो हमें इसमें ढील देने की आवश्यकता नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी ने कोविड को डील करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया और टास्क फोर्स ने समय समय पर कैंप लगाए जिसमें जांच भी की गई और सभी हमारे कर्मचारियों का टीकाकरण भी किया गया। तो मुझे खुशी है कि दोनों डोज हमारे अधिकतर कर्मचारी ले चुके हैं। तो इन्हीं प्रबंधों की वजह से हमारे जो लॉकडाउन के समय में आवश्यक गतिविधियां थी वो जारी रही। उसमें चाहे हमारे पशु फार्मों का काम हो, चाहे हमारे वेटरनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स पर ट्रीटमेंट का काम हो, या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से सबकी सैलरी डिसबर्समेंट, सबकी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ और फाइनेंशियल ड्यूटीज़, ये सब चली। लेकिन इसके साथ साथ ही टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस का एक बड़ा विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया, जो कि अपने आप में सभी विश्वविद्यालयों में सराहा गया। जब हम डाटा देख रहे थे कि हमारे YouTube चैनल की तुलना हमने की बैठ करके बाकी विश्वविद्यालयों के साथ, तो काफ़ी बड़ा अंतर आपको दिखाई देगा कि हमारे जो YouTube चैनल है उसकी पॉपुलैरिटी करीब 7,000 के करीब सब्सक्राइबर हमारे हो गए, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या में है। मैं देखता हूं कि किसी का 140 है, किसी का 600 है, किसी का 500 है, तो करीब करीब 7,000 हम टच कर रहे हैं। इसी तरह हमारे जो वीडियोज़ हैं 1500 से अधिक लेक्चर हमारे उस पर अपलोड किए गए हैं और उनकी व्यूअरशिप जो वो 3 लाख के आसपास पहुंच गई। तो ये उनकी पॉपुलैरिटी को दिखाता है, गुणवत्ता को दिखाता है। और हमारी जो व्यूअरशिप है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है अपने देश तक। आपके पड़ोसी देश और हमारे अन्य इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ में हमारे जो लेक्चर्स हैं यहाँ के, उनको देखने वाले काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और इससे हमारी यूनिवर्सिटी की जो छवि है एकेडमिक जगत में, उसकी अपनी पहचान बन रही। किशनगंज में यूनिवर्सिटी बनने के बाद 2018 में नया फिशरीज़ कॉलेज प्रारंभ किया गया। अब 3rd ईयर का बैच वहाँ चल रहा है। वहाँ की लाइब्रेरी, वहाँ के व्याख्यान कक्ष, वहाँ की प्रयोगशालाएँ, उनको विकसित किया गया। अभी फिश हैचरी और फिश पॉन्ड्स और रेफरल लेबोरेटरी का काम वहाँ प्रक्रियाधीन है। हम जल्दी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर विकसित करेंगे। वहाँ की फैकल्टी ने जो युवा टीम है, ICAR के निकरा स्कीम के अंतर्गत मछलियों में जलवायु परिवर्तन के कारण जीन रिस्पॉन्स का एक प्रोजेक्ट कॉम्पिटिटिव ग्रांट के रूप में प्राप्त किया है। ये उनकी बड़ी सफलता है। मैं सबको इसके लिए बधाई देता हूँ कि आपने इतने कम समय में इस तरह की उपलब्धि ली। हमारे माननीय मंत्री जी की विशेष रुचि फिशरीज़ कॉलेज में है। हम आपके आभारी हैं कि आप मंत्री बनने के बाद 2 बार इस सुदूर स्थित महाविद्यालय में पधार चुके हैं। आपका आदेश है कि अधिक से अधिक प्रशिक्षण आयोजित किए जाएं, किसानों को इन्वॉल्व किया जाए, छोटी अवधि के नए कोर्सेज शुरू किए जाएं। मैं बताना चाहूँगा कि टीचर्स की रेगुलर नियुक्ति अंतिम चरण में है और उसके बाद हम ये डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज फिशरी में शुरू करेंगे। अभी भी हमारे जो फैकल्टी है वहाँ पर, वहाँ के डीन के नेतृत्व में वो किसानों के साथ जुड़ करके उनको अच्छी सेवाएं दे रही है, वेबिनार करा रही हैं, ट्रेनिंग्स करा रहे हैं, तथा कोशी परियोजना में 14 बैच पिछली बार प्रशिक्षित किए गए और जो कि अपने आप में एक अच्छा काम इन लोगों ने करके दिया है। विश्वविद्यालय में अनुसंधान का विशेष महत्व है। किसी भी यूनिवर्सिटी की, खास तौर से जो हमारे एग्रीकल्चर और वेटनरी सेक्टर और इनमें जो यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे वो स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हों, सेंटर की यूनिवर्सिटीज़ हों, जब तक अनुसंधान में कुछ नहीं करते हैं तो उनकी पहचान बामुश्किल ही बनती। तो हमें अनुसंधान को महत्व देते हुए मैं बताना चाहूँगा कि कुछ हमारी प्रयोगशालाओं ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे पास में 15 कॉम्पिटिटिव प्रोजेक्ट्स हैं जो एक्सटर्नली फंडेड एजेंसीज से हमें मिले। तो इस छोटी नई यूनिवर्सिटी को
15 बड़े प्रोजेक्ट्स अवार्ड हुए हैं, ये अपने आप में हमारी टीम की एक कंपटीशन की स्पिरिट को, उनकी कमिटमेंट को दिखाता है। इनमें DADF नई दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, CDEC नोएडा, ICAR की निकरा स्कीम, ICAR का ही डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च, ये सब इसमें शामिल हैं। और आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी कि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम कामयाब हुए हैं। इसमें हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन काउंसिल की तरफ से एक क्लाइमेट रेजिस्टेंस पर प्रोजेक्ट हमें अवार्ड हुआ है, जो जिसकी चिट्ठी अभी आई है 2-3 दिन पहले, और वहाँ के मंत्री महोदय के सिग्नेचर से हमारा MOU किया गया है। तो ये तुरंत प्रभाव से इस प्रोजेक्ट में भी काम शुरू हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर हमने 4 प्रोजेक्ट RKVY में स्वीकृत किए गए हैं। इनमें भी करीब 28 करोड़ की धनराशि इसमें आवंटित की गई है। जैसे ही फंड रिलीज होंगे, मुझे लगता है शीघ्र ही माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में ये फंड हमें प्राप्त होंगे। कुछ कोरोना की वजह से फंडिंग का कुछ इश्यूज हैं सरकार के पास, तो उसको मद्देनज़र जैसे ही हमें ये ग्रांट मिलती है, हम इन प्रोजेक्ट्स पर अपना काम प्रारंभ कर देंगे, जिसमें डायग्नोस्टिक लैब, न्यूट्रिशन में एनालिटिकल लैब और हमारे कुछ पोल्ट्री की प्रोसेसिंग से संबंधित ये सारी प्रयोगशालाएं हमारे यहाँ स्थापित हो जाएंगी, तो जिससे कि प्रदेश के किसानों की, पशुपालकों की, मछली पालकों की, सबकी सेवा हम भली भांति कर सकेंगे। जो हमारा एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है, ये भारत सरकार द्वारा दिया गया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल मोड में इसका इनॉग्रेशन किया था। और इसमें आप लोगों को विदित होगा, हमने प्रेस में, अखबार में भी ये समाचार दिया था कि 1 अगस्त को और 19 अगस्त को इसी तकनीक के द्वारा पहली बार बिहार में किसी लैब से ETT के काफ्स का जन्म हुआ है। हमारे 2 काफ हैं, नंदिनी और नंदन। एक मेल काफ है जो साहिवाल उसकी डोनर है, और HF क्रॉस ब्रेड उसकी मदर नंदिनी, और दूसरा काफ उसका नाम नंदन रखा है, ये भी उसी डोनर गाय का है। दोनों एक ही गाय के बायोलॉजिकल जो है प्रोजनी हैं, लेकिन दोनों की सरोगेट मदर अलग अलग हैं, क्रॉस ब्रेड हैं। तो मैं समझता हूँ ये टेक्निक स्टैंडर्डाइज होने से अब हम IVF और ETT के माध्यम से जो मैंडेट हमें मिला है अच्छे बुल पैदा करने का, जेनेटिक मेरिट हाई रखते हुए प्रदेश में जो ब्रीड इम्प्रूवमेंट का काम है उसमें तेज़ी ला सकें। ICAR के ही एक बड़े प्रोजेक्ट नेशनल एग्रीकल्चर साइंस फंड, जिसकी हम सोचते भी नहीं थे कि NASF में हमें प्रोजेक्ट मिलेगा नई यूनिवर्सिटी को, लेकिन वहाँ से 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट हमें मिला है, जो कि एक बहुत गर्व की बात है। और पश्चिमी चंपारण में थारू जाति के जो हमारे जनजाति के लोग हैं, उनकी आर्थिक उन्नति और लाइवलीहुड में इजाफा करने के लिए पशुधन के माध्यम से हम कैसे इंटरवेंशन कर सकते हैं, उसकी बारीकियां क्या हैं, नई तकनीकी अपनाने में वहाँ कोई इश्यूज़ हैं, उनको लेकर के ये काम चल रहा है और अब तीसरे वर्ष में पहुँच गया है। कोरोना के चलते हुए हम ज़्यादा पब्लिक के कार्यक्रम वहाँ नहीं कर पाए, लेकिन प्रशिक्षण और जो इस प्रोजेक्ट की प्रगति है वो हमने की है। और हमने देखा है इसमें कि बहुत उत्साह के साथ कई अच्छे उद्यमी वहाँ विकसित हो रहे हैं, जिनको हमने इनपुट दिया। अगर 100 बर्ड्स दिए तो आज उसके पास 4000-5000 बर्ड्स, और उनकी देखा देखी जिसको हमने सहायता नहीं भी दी, ऐसे युवक भी सामने आ रहे हैं जो उनको देख कर के उन्हीं से सीख रहे हैं और आपस में हैचरी और छोटे स्तर पे इस तरह के काम भी शुरू कर दिए हैं। तो ये ग्रामीण पोल्ट्री के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ICAR के नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट में हमारी रेटिंग बहुत अच्छी चल रही है। इसमें फ़ंड यूटिलाइजेशन में भी और दूसरे मापदंडों में भी पिछले वर्ष अपने ग्रुप में हमें पहला स्थान मिला। इसी तरह पोल्ट्री सीड प्रोजेक्ट में भी हम कई वर्ष से अपनी उपलब्धियों, अपने टारगेट से कहीं अधिक उपलब्धि करके देश में पहले नंबर पर चल रहे हैं। ट्रेनिंग का बहुत बड़ा दायित्व
किसी भी यूनिवर्सिटी का रहता है, और ख़ास तौर से किसानों की जो प्रशिक्षण हैं उनमें, चाहे वो अनुदान के लिए हों, चाहे उनके अपने खुद की इनपुट से शुरू करें, उसमें हमारे यहाँ तरह तरह की प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। पोल्ट्री का इसमें अभी ऐड हो गया है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास। पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी, और बहुत तरह की चुनौतियाँ हैं, लेकिन हम पूरा उसका संज्ञान लेते हुए उसको एक आधुनिक पोल्ट्री रिसर्च सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर के रूप में विकसित कर रहे हैं। हमारे पास दायित्व है प्रदेश में जो ब्रीड इम्प्रूवमेंट के काम में हम कैसे मदद कर सकते हैं। इसके लिए एआई वर्कर्स की जो कमी है प्रदेश में, उसको दूर करने के लिए मैत्री स्कीम है भारत सरकार की, उसमें हम प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं, और हमारे कई बैच उसमें पास आउट हो चुके हैं, और अभी ये काम युद्ध स्तर पर, मैं कहूँगा इसको कि रेगुलर बेसिस पर हम इसको कर रहे हैं, और बहुत अच्छे फीडबैक है। जो हमारे प्रशिक्षित युवक वापस फील्ड में गए हैं, वो वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे कई ज़िले बहुत आपदा ग्रस्त या आपदा प्रोन हैं, जिसमें कभी भी बाढ़ आ सकती है, कई हर वर्ष जो है इस तरह की त्रासदी होती है। तो प्रदेश में जो BSDMA है या हमारा आपदा प्रबंधन मंत्रालय है, और सरकार की जो प्राथमिकता है उसके अनुसार पशुओं की भी आपदा में प्रबंधन कैसे हो, इसका ख्याल किया गया, और एक वेटनरी इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट विश्वविद्यालय में स्थापित की गई, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम तैयार किया, और 1200 पशु चिकित्सकों को, जो कि प्रदेश में, पूरे देश में एक रिकॉर्ड है, इस तरह का प्रशिक्षण सभी को प्रदान किया गया। इसमें विभाग का बहुत अच्छा सहयोग मिला, और अभी 450 पशुधन सहायक हैं हमारे, जिनको हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसमें से 180 प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, 40 का बैच अभी हमारे यहाँ चल रहा है, और इस साल के अंत तक हम इन सभी 450 पशुधन सहायकों का प्रशिक्षण प्रदान कर देंगे। शिक्षा और अनुसंधान और प्रसार के कार्यों में उन्नति के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना, प्रशासनिक सुधार करना, नए कैंपस का निर्माण करना, और नए नए और प्रस्ताव हमारे गए हुए हैं, जिसमें सिपाया में क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना, गया में गोट रिसर्च सेंटर की स्थापना, सुकर अनुसंधान केंद्र की स्थापना, और स्वदेशी गाय संरक्षण व संवर्धन केंद्र की स्थापना, इन पर भी विचार हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है कि हर ज़िले में एक पशु विज्ञान केंद्र बने। इस पर भी हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, और माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में इस पर भी कोई कंक्रीट फैसला आने वाले समय में लेंगे। हमारी कुछ योजनाएं हैं और कुछ बजट संबंधी इश्यूज हैं। अभी नॉन प्लान में हमें 1/3 रिलीज़ मिली है, लेकिन प्लान में किशनगंज और यूनिवर्सिटी दोनों के लिए इस वर्ष अभी तक कोई रिलीज़ प्राप्त नहीं हुई है। तो मैं, माननीय मंत्री जी हमारे बीच में हैं, मैंने वैसे भी बात की है, लेकिन मैं इस मंच से भी आपसे आग्रह करना चाहूँगा, इसको त्वरित आपके आशीर्वाद से करा दें, तो हमारी कुछ चिंता इस बारे में कम हो जाएगी। कोरोना की वजह से केंद्र से ग्रांट आने में भी और स्टेट के राजस्व में भी कुछ टाइट पोजीशन जिसको कहते हैं वो है, लेकिन फिर भी जब 1/3 पूरे राज्य में दिया जा रहा है तो हमें भी ये अब इसमें समय आ गया है कि इसको रिलीज़ किया जाए। अंत में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, मेरे विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि काफ़ी लंबे समय से आप लोग कैंपस छोड़कर अपने अपने घरों पर ऑनलाइन से पढ़ाई कर रहे थे। आप लोगों के कैंपस में वापस पधारने पर हमें बेहद खुशी है। मैं सभी टीचर्स, शिक्षेत्र कर्मचारियों और सभी अधिकारियों की तरफ से आप सबका कैंपस में लौटने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोग अपनी कैंपस लाइफ को बेहतर बनाएं, उसका पूरा आनंद उठाएं। सांस्कृतिक गतिविधियाँ, खेल कूद, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लेकर के अपनी कैंपस लाइफ को जीवंत बनाएं, और जो प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन जो ट्रेनिंग यहाँ पर संभव होती है फिजिकल रूप में, उसमें जो कमी आई है कोरोना के काल में, उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करें। हमारी लैब्स, हमारे
सभी इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी फैसिलिटीज़ हम जितना समय आप कहेंगे उतना खुली रखेंगे और इसका विशेष प्रबंध करेंगे कि आपकी स्किल डेवलपमेंट में, आपके नॉलेज में, आपके काम करने के हाथ के हुनर में कोई कमी ना रहे। तो इसका पूरा लाभ आप उठाइए और खुद भी ध्यान रखिए, संक्रमण से बचिए। जिसको डोज नहीं लग पाई हैं वो दोनों डोज लगवाएं और बाकियों को भी, दूसरे अपने साथियों को भी संक्रमण से बचाएं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय मंत्री जी का, प्रोफेसर अहमद साहब का, प्रोफेसर अरविंद कुमार जी का, डॉक्टर उज्ज्वल कुमार जी का, हमारे जितने भी वरिष्ठ डीन और अध्यापक गण जो हमारे विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं, यहाँ से रिटायर हुए हैं, यहाँ पढ़े हैं या पढ़ाए हैं, मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। आपके कुशल नेतृत्व और सतत प्रयास से हमारा विश्वविद्यालय इन 4 वर्षों में ही काफ़ी उपलब्धि हासिल कर लिया है। आशा है आने वाले कुछ वर्षों में ये उन्नति के शिखर की ओर तेज़ी से अग्रसर होगा और विश्व पटल पर जल्दी ही छा जाएगा। धन्यवाद। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, पूर्व कुलपति शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू, डॉक्टर अलाउद्दीन अहमद साहब से अनुरोध करती हूँ कि इस पावन मौके पर अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। महाशय, प्लीज़। माननीय मुकेश साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर एनिमल एंड फिशरी साइंस, हमारे वाइस चांसलर साहब, रजिस्ट्रार साहब, डायरेक्टर साहब यूनिवर्सिटी के, और हमारे प्यारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स, मैं क्या बोलूं इस मौके से। यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है वो 4 साल ही है। मुझे याद है मैं डायरेक्टर रेजिडेंट इंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट ग्रेजुएट था राजेंद्र यूनिवर्सिटी में, तो मैंने उसी वक्त इसके चर्चा शुरू की थी कि वहाँ जो है वो सिर्फ वेटरनरी साइंस, एनिमल साइंस को नेगलेक्ट करते थे, सिर्फ क्रॉप साइंस के ध्यान देते थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। तो मैंने आहिस्ते आहिस्ते मिनिस्टर साहब से भी बात करते थे। मिनिस्टर साहब भी अपना उस वक्त नाम याद नहीं पड़ रहा है। हम कहा कि देखिए ठीक है, मक्की का चावल से आप पेट भर लेते हैं, मगर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो होना चाहिए था, उसको वही डेवलप रहे। और ये कॉलेज, ये जो बना है 1927, 28, 30 में, उसमें व्हीलर साहब थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पेट भरने के लिए तो अनाज है ही है। वो उधर बन रहा है, भागलपुर में यूनिवर्सिटी पहले बनी थी, मगर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो दूध और मीट के जरिए आता है उसका इंतजाम होना चाहिए, समझेंगे नहीं। तो उसने इस वेटरनरी कॉलेज को आज़ाद किया। गोट फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग मीट के लिए किया उन्होंने ख़ास तौर से, और मिल्क के लिए जो है ये यहाँ के बड़े जानवर, भैंस का और इसका थारपारकर पहले यहाँ शुरू किया गया था। थारपारकर जानवर जो दोनों काम में आता है। ये यूनिवर्सिटी की शुरुआत ऐसे 1930 में हुई है, और उस वक्त डिप्लोमा कोर्स चल रहा था। तो कॉलेज अपना डिग्री देती थी। इसमें उड़ीसा के लोग भी, पहले यहाँ के लड़के बंगाल जाते थे, उसके पहले, बाद में है इसके बिहार एंड उड़ीसा बनाई है। व्हीलर साहब थे गवर्नर, उन्होंने इसको इसी हिसाब से इसे बनवाया कि इस कॉलेज को जो है बनाया जाए जिसमें एनिमल न्यूट्रिएंट्स जो है वो देना ज़रूरी है। तो ये बना, डेयरी फार्म भी बना इसके साथ, और उसके बाद पोल्ट्री फार्म और फिशरी भी था, गोटरी भी था, बना है इस बार, आप देखिएगा पहले वाले में।
ताकि इससे हो जाए, ताकि हमारे न्यूट्रिएंट्स हो जाए। इससे बीमारी बहुत लोग कमज़ोर हो जाते हैं, बीमार पड़ते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स का काम करता है, जो हम टॉनिक कहते हैं जिसको। आज उस ज़माने में ये बात था, लोग तो मेहनत करते थे, चलते फिरते थे, बहुत फ़र्क था आज के ज़माने में और उसके ज़माने में लोगों की लिविंग की स्टाइल जो थी। तो इस तरह से ये कॉलेज बना और ये कहीं काम। तो उस वक्त ये कॉलेज बिहार एंड उड़ीसा करके लिखा हुआ है। तो उड़ीसा के पहले बंगाल से इसका लगाव था, फिर उड़ीसा से ये आया यहाँ। उड़ीसा फिर अलग हो गया, वहाँ भी बन गया, तब बिहार वेटरनरी कॉलेज हो गया। तो इस तरीके से बाद में फिर राजेंद्र यूनिवर्सिटी के साथ ये जब बना यूनिवर्सिटी तो ये हुआ। तो उसमें मैंने देखा कि साहब जो है वो राजेंद्र यूनिवर्सिटी जो है वेटरनरी कॉलेज के लिए जितना ज़रूरी चीज़ें हैं वो उतना देने में वो समझते थे कि बस फॉडर उगाना काम इम्पोर्टेंट है, खाली मैं फॉडर से खाली नहीं होगा, उसके और भी तरीक़े हैं। तब इस तरह से ये डेयरी और ये मिला करके ये कॉलेज है और इसमें तरक्की किया गया। तो पहले कॉलेज था यूनिवर्सिटी से पहले, ये पटना यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलती थी, उसके बाद से बिहार यूनिवर्सिटी से डिग्री मिली है। BBSc की मेरी डिग्री जो है वो बिहार यूनिवर्सिटी की है उस ज़माने में। इस तरह से ये बदलता रहा, अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाता रहा और बाद में तब ये जा कर के ये 4-5 साल हुआ जो यूनिवर्सिटी के, इसका भी मैंने बनाया था, गवर्नमेंट में दिया था। इसमें तो इन्होंने उसको बनाया, इसको BAU बिहार एनिमल BSU बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी कर दिया उन्होंने। हमने इसका लिखा था बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, मगर थोड़ा चेंज कर गया लोगों ने गवर्नमेंट इन बिहार में। बहरहाल अब ये यूनिवर्सिटी बन गई है, वाइस चांसलर साहब हमारे काम कर रहे हैं और हमारे लड़के भी यहाँ से निकल रहे हैं। अब इसके अब जो है जो डिपार्टमेंट, पहले ज़माने में डिपार्टमेंट 5-6 डिपार्टमेंट हुआ करता था सिर्फ कॉलेज में, तो वो चेंज हुआ, फिर डिपार्टमेंट अब 18 या 19 डिपार्टमेंट हो गए। अब इस तरह से जो है ये कॉलेज जो है डेवलप किया है और एक दूसरे से कांटेक्ट किया। तो हम इसलिए तो हम ये कहना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी को जो है 4-5 साल हुआ जा कर के बड़ी मुश्किल से ये यूनिवर्सिटी बन पाई है। छोड़ने को एग्रीकल्चर वाले छोड़ने को तैयार नहीं थे, मतलब उसके बाद से बहरहाल हमने भी सिफारिश की, मिनिस्टर के पास गए, उनने कहा तब जा कर के ये बना। तो नाम थोड़ा चेंज कर दिया उन्होंने, वो अलग बात है। बहरहाल मैं इससे और आज ये यूनिवर्सिटी 4 साल की हो गई है। मैं इसके लिए और हमारे पहले वाइस चांसलर जो हैं ये हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो फाउंडर वाइस चांसलर बन गई हैं। मैंने भी इनके लिए बहुत एडवाइजरी काम कर रहा था, शुरू से किया है और ये यूनिवर्सिटी अब तरक्की पर है। उम्मीद करता हूँ कि यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट जो हैं अब जो है वो आगे आगे काम करेंगे। ख़ास के मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि वो पुरानी तारीख़ और हिस्ट्री जो है वो भी जानने की कोशिश करें, इसको कैसे डेवलप किया है, समझा कि नहीं। ये जो था पहले इसमें वो था, तो पोल्ट्री फार्म जो बना वो अब शायद अलग हो गया, मिल गया। अच्छा, सेंट्रल पोल्ट्री फार्म था, उसके बाद से डेयरी यूनिट था, वो गोटरी था, ये सब था। तो ये सब मिला, फिशरीज भी बाद में मिला है, समझा कि नहीं इनको। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से इसका कैंपस तो बहुत बड़ा, ये वेटरनरी कॉलेज का कैंपस था। ये बिल्डिंग जो है एयरपोर्ट वेटरनरी कॉलेज का था एरिया, ये उस ज़माने में जो बना था। तो आज जो है आप देखिए कि एयरपोर्ट भी चला गया, ये बिल्डिंग निकल गया, उसके बाद से और भी कुछ उधर और लोगों ने बना लिया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले ने। तो इस तरह से ये छोटा हो गया अपने। तो पहले तो ये बड़ा आदमी सफ़र दिन भर करता रहता था यहाँ से वहाँ तक। मैं बहरहाल मैं वाइस चांसलर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यूनिवर्सिटी की शुरुआत की है उन्होंने। ये भी हमारे साथ बहुत पुराने से हैं। मैं IVR में भी था तो इन्होंने वहाँ मेरे साथ मुलाकात हुई थी पहले बार। अब यहाँ वाइस चांसलर हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ और गॉड से मैं प्रेयर करता हूँ कि ये दिन रात तरक्की करे और यहाँ के लड़के और लड़कियाँ जो निकले वो सर्विस की नीयत से निकलें, नौकरी की नीयत से नहीं निकलें। ये एनिमल साइंस के साथ सर्विस का एटीट्यूड होना चाहिए, समझा कि नहीं।
You are serving the society, you are serving the people. और पर्टिकुलरली जो क्लास जो एनिमल रखते हैं, पोल्ट्री रखते हैं, गाय रखते हैं, वो अपर क्लास नहीं होते हैं, वो लोअर ही क्लास है करीब करीब। तो उनकी तरक्की होगी तो आप जो है, आप हिंदुस्तान भी बहुत तरक्की करेगा, बिहार तरक्की करेगा। With these words, I congratulate Vice Chancellor and I appreciate the Minister's availability, that their cooperation is very essential. I wish you all the best to you all students who are present here. Thank you very much. आप हमारे विश्वविद्यालय के बहुत से कार्यक्रमों में पहले भी समय निकाल कर आए हैं और हमें आशीर्वाद दिए हैं। आज भी आपका आशीर्वाद हमें मिला और आपके दीर्घायु होने और अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं, ताकि भविष्य में भी आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। धन्यवाद। अब मैं डायरेक्टर ICR पटना डॉक्टर उज्जवल कुमार जी से सादर निवेदन करती हूं कि इस मौके पर अपनी वाणी से हमें अनुग्रहित करें। सर प्लीज़। धन्यवाद। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के चौथे स्थापना दिवस पे आज के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री मुकेश साहनी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, इस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रामेश्वर सिंह, हमारे पूर्व कुलपति एवं DDG एनिमल साइंस ICR अलाउद्दीन अहमद साहब, हमारे डॉक्टर आनंद गोपाल बंदोपाध्याय कुल सचिव, डॉक्टर रविंद्र राय निदेशक अनुसंधान, डॉक्टर JK प्रसाद डीन, डॉक्टर AK ठाकुर, अन्य फैकल्टीगण, हमारे पूर्व इस विश्वविद्यालय के पूर्व फैकल्टीगण, हमारे संस्थान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कमल शर्मा, डॉक्टर अमिताभ डे, बामेती के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद, डायरेक्टर एक्सटेंशन इस विश्वविद्यालय के डॉक्टर AK ठाकुर, हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, इस संस्थान के जो जिस प्रांगण में हूँ उसके निदेशक डॉक्टर अरविंद कुमार, हमारे पशुपालक जो यहाँ उपस्थित हैं और हमारे इस जो संस्थान है उनके विद्यार्थीगण भी उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले तो स्थापना दिवस के अवसर पे आप लोगों को शुभकामना देता हूँ कि आप ये इस मंच के माध्यम से मेरे को स्थान दिया आपने, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। समय बहुत कम है, चूँकि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, मैं उनके समक्ष ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो संस्थान है उसमें भी एक पशुधन और मत्स्य का विभाग है और हम लोग जब से हमारे कुलपति आए हैं, हम लोग सबसे पहले ये काम किए हैं कि हम लोग ने ICR और यूनिवर्सिटी के बेस एक MOU किया है, ताकि जो शोध और शिक्षा है उस पे कार्य हो सके, क्योंकि हमारा जो मेन मैंडेट है हमारे संस्थान का रिसर्च है। और चूँकि विश्वविद्यालय में टीचिंग भी होता है, तो हमारे जो फैकल्टीज़ हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, यहाँ बच्चे को गाइड कर पाए, पढ़ा पाए, उसके लिए MOU होना ज़रूरी था। और मैं उसके लिए कुलपति महोदय का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जैसे ही यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई एक सराहनीय कदम आपने प्रयास किया। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि जो आज 4 साल में हम जो यूनिवर्सिटी का प्रोग्रेस देख रहे हैं, तो जितना प्रोग्रेस हम देख रहे हैं इतने कम समय में, वो रियली इट इज़ रिमार्केबल, क्योंकि इतने कम समय में एक कॉलेज को यूनिवर्सिटी के स्तर तक ले जाना
और आज कोई भी अगर यूनिवर्सिटी से गुजरता है, इधर से गुजरता है, तो एक फेस दिखता है कि ये पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है। जो हमारे कुलपति का जो विजन था वो दिख रहा है यहाँ पे। उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले तो इन्होंने की कि जो हमारी जो एमएससी है, पीएचडी है, नए कोर्सेज को इस्टेब्लिश करना, प्लस इंटरनेशनल लेवल जो रिसर्च फैसिलिटी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, प्रयोगशाला चाहिए, उसके लिए प्रयास करना और बहुत सारे इक्विपमेंट प्रिक्योरमेंट इन्होंने किया है जो कि विश्व स्तरीय है और यह बहुत सराहनीय प्रयास है। उसके साथ साथ कोई भी यूनिवर्सिटी का रेटिंग होता है कि आपके पास एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट कितना है, इंटरनेशनल फंडेड प्रोजेक्ट कितना है। तो कुलपति ने महोदय ने बताया कि अभी 15+ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। तो ये जो प्रयास है बहुत ही रिमार्केबल है। और चूँकि हमारे विशिष्ट हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनका पशुधन और मत्स्य पालक से बहुत ही जुड़ाव है। मंत्री महोदय, मैं ये आपसे आग्रह करना चाहूँगा पुनः कि हम लोग बहुत पहले से ये चाह रहे थे कि पशु ज्ञान केंद्र होना चाहिए, क्योंकि जो बिहार का पॉपुलेशन है अभी भी जो पर कैपिटा एग मिल्क या चिकन अवेलेबिलिटी है राष्ट्रीय स्तर से बहुत कम है। और हमारे पास जो कॉलेजेस हैं या और भी अन्य संसाधन है वो उतना सफिशिएंट नहीं है। और जो कृषि ज्ञान केंद्र होगा वो जिला स्तर पे होगा, और जो हमारी किसान की जो ट्रेनिंग की आवश्यकता होंगी ये यूनिवर्सिटी सिर्फ नहीं पूरा कर पाएगी, ना ये हमारा संस्थान। और आज के दिन में हम लोग विभाग से, आपके विभाग से भी और अन्य विभाग से भी ट्रेनिंग जो है कि बहुत आवश्यकता आती है और हम लोग पूरा नहीं कर पाते। और ये हम लोग की बस की भी चीज़ नहीं है जब तक हमारा जो ग्रास रूट लेवल पे जो हैंड्स वो नहीं। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि एक मॉडल पशु ज्ञान केंद्र डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, एक कमिश्नरी लेवल पे ही स्थापित हो जाए या जोन लेवल पे भी। तो ये आपका बहुत अच्छा प्रयास होगा। और हम क्योंकि पशुधन जो है, पशुधन में फिशरी भी आ रहा है, पोल्ट्री भी आ रहा है, और भी सारे चीज़ आ रहे हैं, डेयरी भी आ रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा कृषि ज्ञान केंद्र है डिस्ट्रिक्ट पे, और उसमें हमारे वेटरनरियन नहीं है, कहीं के अधिकतर में वेटरनरियन नहीं है। और मैं ये आप इस मन से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि विभाग में भ्रमणशील जो पशु चिकित्सक रहते हैं तो उसका अटैचमेंट अगर कुछ समय के लिए या कुछ हफ्ते में एक दिन भी अगर कृषि विज्ञान केंद्र में कर दी जाए तो जो किसानों की जो आवश्यकता है पशु या अन्य मत्स्य ट्रेनिंग के संबंधित वो पूरा हो पाएगा। और डॉक्टर रामेश्वर सिंह साहब ने ये भी बहुत अच्छी बात बताई कि जो क्लाइमेट चेंज, क्योंकि हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ, क्रॉप के साथ हमारे जो फिशरी है या हमारे कुक्कुट पालक हैं या वो भी जो है क्लाइमेट चेंज का उनका इम्पैक्ट होता है। तो इंटरनेशनल परियोजना अभी मिली है, ये बहुत सराहनीय और अति अच्छा प्रयास है। और ये जो परियोजना चलेगा तो जो पशुपालक हैं या उससे जुड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनको क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उसका लाभ मिलेगा। और उसके साथ साथ ये बहुत अच्छा प्रयास रहा कि अभी हम देखेंगे कि हमारा नॉर्थ बिहार का डिस्ट्रिक्ट जो फ्लड इफेक्टेड है तो उसमें पशुपालक जो बहुत इफेक्टेड होते हैं उसको जो चारा का प्रबंधन होता है और हेल्थ मैनेजमेंट वो बहुत बड़ा इशूज़ है। मैं भी ये सोच रहा था कि उसको कैसे टैकल करेंगे। तो हमारे कुलपति ने बहुत अच्छी बताई कि उन्होंने कैसे 1200+ जो पैरावेट्स को ट्रेनिंग दिया, ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया, जिससे कि जो हमारे पशुपालक है उससे प्रभावित नहीं हो पाए, उनका एडवर्स इफेक्ट जो है नहीं हो पाया। उसी तरह फिशरी सेक्टर में चूँकि आपका इंटरेस्ट है, मैं ये बताना चाहूँ कि अभी भी बिहार में जो एडवांस फिश जो डिजीज है उसका डायग्नोस्टिक के लिए हमारे पास प्रोविज़न नहीं है। तो उसको आपके प्रयास से अगर यहाँ स्थापित हो पाता है तो बहुत ही सराहनीय कदम होगा इस क्षेत्र के लिए। और खासकर जो फिशरी सेक्टर्स के अभी भी हम लोग बाहर भेजते हैं
तो जो एक सिर्फ हमारा जो आग्रह यह होगा कि आप लोग देख पाएंगे, चूंकि मंत्री हैं, कि एक हमारा साउथ बिहार में भी एक फिशरी कॉलेज या फिशरी रिसर्च स्टेशन स्थापित हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो पाएगा इस क्षेत्र के पशुपालकों के लिए और फिशरी जो उससे जुड़े हुए हैं। उसी के साथ पोल्ट्री सेक्टर में डिजीज़ का मेजर प्रॉब्लम देखा गया है, तो उसके कारण पूरा का पूरा पोल्ट्री कभी कभी नष्ट हो जाता है। तो अभी भी उस पर रिसर्च की आवश्यकता है कि जो हमारा जो ब्रीड है उसको कैसे क्रॉस करके या उन्नत प्रभेद की इजाद कर सकते हैं। उस तरह हम लोग हमारा ICAR भी जो है, जो देसी ब्रीड है, कैटल है या बेफेलो है या बकरी है या सीप है, उस पर काम कर रही है। तो जो देसी ब्रीड है उसका कंजर्वेशन भी बहुत ज़रूरी है और मैं कुलपति महोदय से आग्रह करूँगा कि इस तरह के एक जो कोलैबोरेटिव प्रयास होना चाहिए और ICAR और यूनिवर्सिटी की बेस उस पर जोर दिया जाता है, क्योंकि जो नेटिव ब्रीड जो है उसका हम अगर कंजर्वेशन नहीं कर पाएंगे तो वो आज के उसके बाद हमको उसका जो मेन ब्रीड है वो विलुप्त हो जाएगा और जो हम एक हमारा रिसोर्स है हम उसको खो देंगे। उसी के साथ हमारा सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क आज यूनिवर्सिटी के सामने है कि हमको जो स्टूडेंट जो बनाने हैं वो जॉब सीकर्स नहीं, जॉब प्रोवाइडर्स बनाने हैं। उसको ऐसा ओरिएंट करने कि वो अपना स्वरोजगार स्थापित करे, दूसरे को नौकरी दे। उसके साथ साथ एक बेहतर जो है बेहतर हमको रिसर्चर पैदा करना है एक यूनिवर्सिटी का। ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क है और मेरे को कोई वो नहीं है कि आपके लीडरशिप में ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि 4 साल में ये यूनिवर्सिटी ने कितना प्रोग्रेस किया है और ये किसी के इतने कम समय में इस स्तर तक ले जाना वर्चुअली इम्पॉसिबल था। लेकिन आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था वहाँ आप अनुभव काम आया और इस स्तर तक आपने इस यूनिवर्सिटी को ले गया हूँ। मैं पुनः आपको शुभकामना देता हूँ और कि आप ये यूनिवर्सिटी बहुत ही आगे बढ़े। उसी तरह डेयरी सेक्टर में अपॉर्चुनिटी बहुत है। हमारा जो डेयरी कॉलेज है शायद MSc तो स्टार्ट हो गया है, PhD भी स्टार्ट अगर कर देंगे तो जो डेयरी सेक्टर में बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं अभी। तो स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं, हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है या कुछ अपना इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके संस्थान से अगर लिंकेज होगा स्टार्टअप के माध्यम से वो कुछ अच्छा प्रयास डेयरी सेक्टर में भी कर पाएंगे। तो मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और इस मंच शेयर करने के लिए मेरे को बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। MOU के तहत आपके इंस्टीट्यूट से हमें काफ़ी सहयोग मिला है और आगे भी सहयोग की कामना करते हैं। जैसा कि हमारे कुलपति महोदय ने विस्तार से बताया कि हमारा विश्वविद्यालय शोध के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से प्रगति कर रहा है। ऐसा ही प्रोजेक्ट देसी गायों में भ्रूण प्रत्यारोपण की तकनीक 2019 से हमारे विश्वविद्यालय में चल रहा है, जिसे भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत प्रदान किया गया है, जिसमें साहिवाल, रेड सिंधी तथा बछौर नस्ल के गायों पर भ्रूण प्रत्यारोपण किया गया है तथा हमें हाल ही में इसमें काफ़ी सफलता हासिल हुई है। इसी महीने एक बाछा और बाछी का जन्म हुआ है, जिसे हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा नंदन और नंदनी नाम रखा गया है। इस प्रोजेक्ट के PI हैं हमारे निदेशक शोध डॉक्टर रविंद्र कुमार जी तथा मुख्य PI हैं हमारे अधिष्ठाता डॉक्टर JK प्रसाद जी। आपसे सादर निवेदन है कि कृपया मंच पर आएं और हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री श्री मुकेश सहनी जी को नंदन और नंदनी तथा उनकी मां का फोटो भेंट करें। कृपया जोरदार तालियों से इस अनावरण का स्वागत करें। हमारे लिए यह बड़े गर्व की बात है कि यह भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से पशु में जन्म लिया हुआ बिहार का पहला बाछा और बाछी है। धन्यवाद महोदय। कहते हैं ज्ञान को पुस्तकों में लिखित रूप से समाहित कर दिया जाता है तो उसका प्रसार का दायरा बढ़ जाता है तथा युगों तक वह ज्ञान का माध्यम हो जाता है। हमारी लेखनी अमर हो जाती है। हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा संकलित
कुछ पुस्तकें यहाँ प्रकाशित की गई हैं, जिसे मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों से सादर अनुरोध है कि कृपया पुस्तकों का विमोचन करें। इसी में पहला पुस्तक है प्रैक्टिकल मैनुअल ऑन फंडामेंटल्स ऑफ फिश माइक्रोबायोलॉजी, जिसे संकलित किया है डॉक्टर भारतेंदु विमल और डॉक्टर अभिषेक ठाकुर ने। डीन कॉलेज ऑफ फिशरी डॉक्टर वीपी सैनी सर से निवेदन है कि कृपया मंच पर आकर हमारे गणमान्य अतिथियों को विमोचन में सहायता करें। इस किताब में मत्स्य पालन से संबंधित असीम जानकारियाँ दी गई हैं, जिससे कि उसके डिजीज डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में काफ़ी सहायता मिलेगी। मत्स्य पालन के क्षेत्र में ये एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। मत्स्य के क्षेत्र में हमारा कॉलेज ऑफ फिशरी किशनगंज काफ़ी उपलब्धि कर रहा है। यहाँ हाल ही में शोध के लिए एक्वेटिक रेफरल प्रयोगशाला का शिलान्यास हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया है। काफ़ी कम समय में इस कॉलेज ने बहुत सी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। दूसरा पुस्तक है कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण पुस्तिका। ये पुस्तक मैत्री परीक्षार्थियों के लिए समर्पित की गई है। इसको संकलित किया है हमारे अधिष्ठाता डॉक्टर जे.के. प्रसाद ने। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पंकज कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी एक्सटेंशन, डॉक्टर आलोक कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, एंड डॉक्टर शैलेंद्र किशोर शीतल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ गायनी। आप सभी ऑथर से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आएं और विमोचन में सहयोग करें। धन्यवाद। हमारा तीसरा पुस्तक है पेरेंटिंग डॉग्स रेडी रेकनर फॉर वेटनरी प्रैक्टिशनर्स एंड स्टूडेंट्स। ये संकलित की गई हैं डॉक्टर जे.के. प्रसाद, डीन बिहार वेटनरी कॉलेज, डॉक्टर संजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी पैथोलॉजी, बिहार वेटनरी कॉलेज, डॉक्टर पल्लव शेखर, असिस्टेंट प्रोफेसर, वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स। आप कृपया मंच पर आएं और हमारे अतिथियों को सहयोग करें। धन्यवाद। प्रसार निदेशालय बिहार विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा निदेशक प्रसार वासु डॉक्टर ए.के. ठाकुर के नेतृत्व में प्रकाशित 30 लिफलेट का विमोचन। डॉक्टर ए.के. ठाकुर सर कृपया मंच पर आ जाएं और हमारे अतिथियों को विमोचन में सहयोग करें। ये लीफलेट्स पशु उत्पादन प्रबंधन तथा पशु स्वास्थ्य पशुपालक बंधुओं के लिए काफ़ी लाभदायक पुस्तकें हैं। ये डेयरी फार्मिंग, गोट फार्मिंग, ब्रॉयलर फार्मिंग, पिग फार्मिंग, मुर्गी पालन, झींगा पालन, गाय भैंस बकरी आहार, बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग, स्वच्छ दूध उत्पादन, पशु टीकाकरण एवं पशुओं के विभिन्न रोग पर आधारित हैं। आशा है ये जो भी यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं बासु में, उनके लिए काफ़ी उपयोगी होगा और पशुपालन में सहायता करेगा। धन्यवाद आप सभी का। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के चतुर्थ स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर कुछ उद्यमी एवं प्रगतिशील किसान को हम सम्मानित करना चाहेंगे। ये किसान हमारे विश्वविद्यालय के सहयोग से प्रशिक्षण तथा तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर आज पशुपालन एवं मत्स्य के क्षेत्र में अच्छी आय कमा रहे हैं और अपने क्षेत्र में काफ़ी नाम हासिल कर रहे हैं। आज विश्वविद्यालय इस अवसर पे उनको सम्मानित करने जा रहा है। इसमें पहला नाम है श्री भवानंद जी। ये जिला जमुई से हैं। आप हमारे विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र जमुई से नई तकनीकों को सीखकर पशुपालन के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर रहे हैं। कोरोना काल से ही जब प्रवासी घर लौटे तो आपने उन्हें भी रोजगार कल्याण योजना के तहत मदद की रोजगार दिलाने में, तथा आपने डेयरी फार्मिंग की उन्हें गुण दिया और वो सभी आज काफ़ी प्रगति कर रहे हैं।
हमारे दूसरे किसान हैं श्री छामेश्वर प्रसाद मंडल जी, जिला किशनगंज से हैं। ये प्रगतिशील मत्स्य उद्यमी हैं। आप सरकारी जल क्षेत्र का पट्टे पर लेकर मछली पालन करते हैं तथा वर्तमान समय में आपके अंतर्गत 250 हेक्टेयर जल क्षेत्र है। करीब 1800 लोग आपके साथ समिति में जुड़े हुए हैं तथा मखाना सह मछली पालन में आय के साथ बायोफ्लॉक तकनीक को भी प्रचारित कर रहे हैं। आपके इस सराहनीय कार्य के लिए हमारा विश्वविद्यालय आपको सम्मानित करता है। हमारी अगली किसान है श्रीमती अजंता भूमिज। बिहार के परिवेश में महिला कृषक उद्यमी नारी सशक्तिकरण का एक नायाब उदाहरण है। ग्राम संपतचक जिला पटना से हैं। आप कृपया मंच पे आ जाएं। हमारे विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण तथा तकनीकी सलाह लेकर आपने 2019-20 में राजस्थान से साहिवाल तथा राठी नस्ल के गायों को लाकर अपना व्यवसाय शुरू किया तथा आज करीब प्रतिदिन 90 लीटर दूध का व्यवसाय करती हैं। आपके सहयोग से इस क्षेत्र में 35 महिलाएं प्रेरित होकर व्यावसायिक डेयरी का काम कर रही हैं। आपके इसी काम के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। हमारे अगले कृषक हैं श्री अमित कुमार जी, जो फुलवारी शरीफ पटना से हैं। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग वर्ष 2018 में उत्तीर्ण कर वर्ष 2020 में अच्छी प्राइवेट नौकरी छोड़कर इंटीग्रेटेड फार्मिंग में आपने रुचि दिखाई तथा 10 बतख और 1 एकड़ में निर्मित 2 तालाब से आपने व्यवसाय शुरू किया। हमारे बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना से प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त कर आपने समेकित पशुपालन का एक मॉडल तैयार किया, जिसमें 60 बकरियां, 400 बतख, 5 तालाब तथा 1000 मुर्गियां हैं। हमारे अगले कृषक उद्यमी हैं श्री शैलेंद्र मोहन झा, जो जानीपुर पटना जिला से हैं। ये डेयरी उद्यमी हैं। आप उपस्थित हैं तो कृपया मंच पे आ जाएं। IIT खड़गपुर से आपने बीटेक कर 13 वर्षों तक जर्मनी में सेवा देने के पश्चात आप बिहार वापस लौट आए तथा आपने अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों का उपयोग कर बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से तकनीकी ज्ञान एवं सलाह लेकर 100 डेयरी कैटल का अत्याधुनिक मशीनों से लैस स्वसंचालित दूध प्रसंस्करण प्लांट की स्थापना की है। मिल्क पास्चराइजेशन, पैकेजिंग की सुविधा तथा मानसरोवर डेयरी के नाम से आपका प्रोडक्ट उपलब्ध है। हमारे अगले किसान हैं डॉक्टर श्री रविंद्र कुमार जी, जो जमुई जिले से हैं। कृपया मंच के पास आ जाएं। कृषि विज्ञान केंद्र जमुई से संपर्क में आकर आपने पशुपालन को व्यावसायिक रूप देने का निश्चय किया, जिसका उद्देश्य नक्सल प्रभावित गांवों में रहते हुए आय बढ़ाने के साथ ग्रामीणों के लिए रोजगार सृजन का भी था। अतः आपने लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत की और प्रत्यक्ष रूप एवं परोक्ष रूप से 350 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। आज करीब 40,000 अंडा का उत्पादन प्रतिदिन आपके सेमी ऑटोमेटिक लेयर फार्म में होता है। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद महोदय। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, जिन्होंने कोरोना काल में काफ़ी मेहनत की, ऑनलाइन शिक्षण कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वैसे तो यह योगदान सभी महाविद्यालयों के जो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत हैं, सभी शिक्षकों ने दिया अपने स्तर से। अपने विषयों में उन्होंने काफ़ी मेहनत की। ऑनलाइन में उन्होंने PPT तैयार की, क्लास लिया और ज़रूरत पड़ने पे वीडियो भी बना के अपलोडिंग किया, ताकि जो सुदूर क्षेत्र में हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं उन्हें नेट की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो सकती थी, जिससे कारण वो रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट नहीं कर पाते थे। उनको वीडियो अपलोडिंग करके उसकी सुविधा दी गई, ताकि बाद में भी वो ज्ञान प्राप्त कर सके। लेकिन इस सिलसिले में काफ़ी कुछ शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर योगदान किया, जिसको आज हमारा विश्वविद्यालय सम्मानित करना चाहता है। इसमें प्रथम नाम है डॉक्टर रमेश तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी। कृपया मंच के पास आ जाए। हमारे अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया उन्हें सर्टिफिकेट दें।
इनका वीडियो अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ पेटेला एंड स्ट्रिंग हॉल्ट इन लार्ज एनिमल्स था, जिस पे 34,000 व्यूज़ देखे गए हैं 10 महीने में। दूसरे हैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन। इन्हें मैक्सिमम लेक्चर अपलोड करने के लिए यूट्यूब पर इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तीसरे शिक्षक हैं डॉक्टर संजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी पैथोलॉजी। इन्हें लेक्चर डिवीज़न ऑफ जनरल पैथोलॉजी यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए करीब 8400 व्यूज़ एक साल में इनकी उपलब्धि है, इसलिए सम्मानित किया जा रहा है। धन्यवाद। रिसर्च के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए हमारे विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट को सम्मानित करना चाहेंगे हम अपने अतिथियों के द्वारा। भ्रूण ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट में जो हमारे अन्य को-पीआई शामिल हैं उन्हें मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी। इसमें प्रमुख हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शीतल, डॉक्टर प्रमोद कुमार, डॉक्टर अजीत कुमार वेटनरी बायोकेमिस्ट्री, डॉक्टर CS आज़ाद। आप सभी मंच पे आएँ। इसमें एक और को-पीआई हैं डॉक्टर दुष्यंत यादव, जो कि इनका भी हाल में ही फ्रैक्चर हो गया है, इस कारणवश ये यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं। आप सभी को हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा आपके कुशल नेतृत्व में प्रोजेक्ट के सफल होने पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में अभी तक भ्रूण प्रत्यारोपण का काम सफल हो चुका है। इसमें अब हमारे वैज्ञानिक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पर भी काम शुरू कर दिए हैं। ये वैज्ञानिक तन मन धन लगाकर दिन रात इस प्रोजेक्ट के लिए काम किए हैं, तभी आज हमें काफ़ी सफलता मिली है और नंदन और नंदिनी जैसे बाछा और बाछी का जन्म हुआ है, जो हमारे पूरे बिहार के लिए एक गर्व की बात है। धन्यवाद आप सभी को। शिक्षा, शोध और प्रसार के कार्य में हमारा विश्वविद्यालय अग्रसर है ही, लेकिन सामाजिक कार्यों में भी यह पीछे नहीं है। आज सभी जानते हैं कि वैश्विक बीमारी कोविड से सभी त्रस्त हैं और उसकी 2 लहरों का हम सामना कर चुके हैं और तीसरी लहर की संभावित से हम सभी काफ़ी डरे हुए हैं। लेकिन हमारा विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से कोविड कंट्रोल प्रोग्राम में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाकर हम लोगों को इस तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए हम सभी को तैयार कर दिया है। विश्वविद्यालय के अंदर कोविड कंट्रोल प्रोग्राम के तहत कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया DSW हमारे डॉक्टर रमन त्रिवेदी सर के नेतृत्व में, जिसमें स्टूडेंट्स, स्टाफ और फैकल्टी तथा उनके परिवार के लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया। अभी तक 5 बार कैंप कर बिहार गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट के सहयोग से हमारे कैंपस के करीब 800 लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है, जिसमें फर्स्ट राउंड में वैक्सीन लेने वाले हमारे विश्वविद्यालय के प्रधान ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी स्वयं अपने परिवार के साथ शामिल हुए तथा वैक्सीन लिए। यह हर्ष की बात है कि करीब कैंपस के 90% से ऊपर लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं तथा ज़्यादातर लोग डबल डोज ले चुके हैं, और जिन्होंने सिंगल डोज लिया है उनके लिए आगे भी यह कार्यक्रम जारी रहेगी ताकि सभी लोग वैक्सीनेट हो चुके। इसमें महत्वपूर्ण योगदान हमारे 2 असिस्टेंट प्रोफेसर ने दिया है, डॉक्टर पंकज कुमार डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी एक्सटेंशन एंड डॉक्टर अजीत कुमार डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी पैरासिटोलॉजी। आप कृपया मंच पे आएँ और हमारे विश्वविद्यालय द्वारा सम्मान ग्रहण करें। हमारे मंच पे उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों से निवेदन है कि कृपया हमारे शिक्षकों को सम्मान देकर हमें अनुग्रहित करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार महोदय। अब मैं आज के अपने मुख्य अतिथि
माननीय मंत्री श्री मुकेश साहनी जी से सविनय निवेदन करती हूँ कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। महोदय कृपया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मंच पे उपस्थित हमारे डॉक्टर रामेश्वर सिंह कुलपति बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, यहाँ पे उपस्थित हमारे डॉक्टर अलाउद्दीन हसन भूतपूर्व कुलपति शेर कश्मीर विश्वविद्यालय जम्मू, अरविंद कुमार जी निदेशक BRCT पटना, डॉक्टर उज्जवल कुमार निदेशक ICAR पटना, डॉक्टर कैप्टन AG वायधक कुलपति, कुल सचिव डॉक्टर रविंद्र कुमार निदेशक अनुसंधान, और यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर वेद प्रकाश सैनी जी डीन फिशरीज कॉलेज किशनगंज, और इलेक्ट्रिक और प्रिंट मीडिया के सभी बंधु भाई, यहाँ पर उपस्थित प्रगतिशील मत्स्य पालक, पशुपालक, किसान, उद्यमी, माता बहन, विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षकगण, कर्मचारीगण और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के चौथे साल के स्थापना दिवस पे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर पे हमारे कुलपति महोदय जी को आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके नेतृत्व में 4 साल में ही आपने बहुत ही अच्छे कार्य किया है। बहुत सारे आपने अलग अलग ट्रेनिंग, अलग अलग चीज़ें आपने चलाया है। बहुत हर एक चीज़ पे आप हमेशा लगे हुए रहते हैं, शोध करते रहते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके नेतृत्व में आप जो काम कर रहे हैं, आने वाले समय में इसका लाभ बिहार को मिलेगा। और इसी तरीके से आप हमेशा जब भी हम आपको आवश्यकता पड़ता है, आपने हमें बुलाया है, मैं हमेशा आपके बीच में रहा हूं। मैं किशनगंज में भी 2 बार मैं गया, फिशरीज कॉलेज में, यहाँ पे भी कई बार मैं आपके हर कार्यक्रम में उपस्थित होता हूं। और मुझे काफ़ी गर्व होता है, खुशी प्राप्त होता है जब आप हमें बुलाते हैं, क्योंकि बचपन में मुझे इस मौके पे, इस जगह पे पहुंचने का अवसर नहीं मिल पाया। एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया और 18 साल की उम्र से ही मैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष में अपने गांव घर से दूर मुंबई जैसे शहर में जाकर मैं मजदूरी किया, और मेहनत के दम पर, ईमानदारी के दम पर आज इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं। और जब भी आप हमें बुलाते हैं तो हमें काफ़ी खुशी प्राप्त होता है, और आगे भी जब भी आप बुलाएंगे, निश्चित तौर पे कोई भी काम हो उसको छोड़कर मैं आपके पास में ज़रूर आऊँगा। और जितने भी आप कार्य कर रहे हैं, हर एक कार्य का मैं हमेशा समीक्षा करते रहता हूं, और बहुत सारे काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं। बहुत सारे कार्य हम लोग सैनी साहब से, आपसे हमने डिस्कशन भी किया है कि मत्स्य पालक में 3-3 महीने का कोर्स हो, वेटरनरी में नर्स का ट्रेनिंग हो, ताकि आने वाले समय में बिहार में हम नई क्रांति ला सके। और आपको विश्वविद्यालयों को आधुनिकीकरण करने के लिए अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 950 करोड़ रुपया का खर्च कर हम विश्वविद्यालय को आधुनिकीकरण कर रहे हैं। टेंडर ऑलरेडी अलॉट हो चुका है और शीघ्र ही उसका ऊपर वर्क चालू हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि आपके बीच में सरकार कितने गंभीर है। आप 4 साल हुआ और 4 साल के अंदर में ही 950 करोड़ रुपये का सरकार ने खर्च करने का निर्णय लिया। ऑलरेडी हमने टेंडर अलॉट कर दिया, और आने वाले समय में आप जो भी स्कीम और जो भी प्लान बनाएंगे उसमें पैसे का कभी भी कमी नहीं आने दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। सही तरीके से आप काम करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है कि इसका किसान को काफ़ी लाभ होगा। अभी हमें डोर स्टेप माननीय मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय 2 के तहत डोर स्टेप हम पशु को
उपचार करने के लिए हमने निर्णय लिया है, जिसमें हमें 3 साल के अंदर में 1000 से अधिक डॉक्टर की आवश्यकता है और इसके लिए बहुत ही जल्दी हम लोग काम करेंगे। एम्बुलेंस के जरिए हर गांव-गांव तक हमारे डॉक्टर विजिट करेंगे, उसमें नर्सेज होंगे और भी स्टाफ होंगे और इस तरीके का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। इसी तरीके से मत्स्य पालक में भी हम लोगों को बहुत ही आगे काम करना है। अभी हमें काफ़ी दुख होता है कि बिहार में इतने सारे संसाधन, इतने सारे मैन पावर होने के बावजूद भी हमारे राज्य में दूसरे प्रदेश से मछली आता है। तो हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हमारे राज्य से कई राज्यों में हम लोग आने वाले समय में मछली हम भेज सके, ऐसे हमें बिहार बनाना है और इसके लिए हमें काम करना है। उसी में चिकन हो या गॉट फार्मिंग हो या जितने भी हमारे मत्स्य एवं पशुपालन विभाग से जुड़े हुए संबंधित है, डेयरी है, इस सब पे आने वाले समय में हम लोगों को काम करना है। खास करके हमें बिहार में पशुपालक भाई के लिए नस्ल सुधार पे काम करना है। बड़े पैमाने पे ऑलरेडी आप कर भी रहे हैं और मुझे लगता है कि इसका आने वाले समय में बिहार को काफ़ी लाभ होगा। आज हमें जितना दूध उत्पादन करना चाहिए उतना आज हम लोग नहीं कर रहे हैं। हमारा आने वाले समय में हमारा लक्ष्य होगा कि अभी हमने सुधा को हमने 55 लाख लीटर दूध संग्रह करने के लिए हमने इतने बड़े प्लांट हमने लगाया है और कुछ साल में सारे रेडी हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास इतने बड़े पैमाने पे दूध उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो इस सेक्टर में भी हमें काम करना है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक देना है, करना है और सरकार के तरफ से भी हम लोग इसमें बहुत बड़े पैमाने पे स्कीम चला रहे हैं। खास करके लिए SC ST और अति पिछड़ा के लिए 90% तक अनुदान देकर हम लोग उनको पशुपालक को हम लोग पशु मुहैया करा रहे हैं। इसी तरीके से हर सेक्टर में, चाहे वो मत्स्य पालक हो या मुर्गी पालक हो या गोट पालक हो, हर किसी के लिए हम लोग स्कीम रखे हैं यहाँ और बड़े पैमाने पे ये सब पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज ज़रूरी है कि बिहार में रिसर्च का, और मुझे लगता है कि आपके नेतृत्व में रिसर्च अच्छे तरीके से अच्छे रास्ते पे आगे बढ़ रहा है और इसमें और भी बेहतर करने की आवश्यकता है और आप पूरा गंभीर भी हैं कि इस पे काम कर रहे हैं और सरकार भी गंभीर है कि इस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे काम कर सके, उस पे हम लोग काम करेंगे। खास करके अभी डेयरी में आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को घोषणा की है कि 40% महिला को उसमें हिस्सेदारी देना है, समिति का निर्माण करना है, गांव लेवल पे हमें समिति को पहुंचाना है और सुधा जो ब्रांड है उसको हमें गांव लेवल पे, प्रखंड लेवल पे उसका स्टॉल लगवाना है। तो तमाम राज्य सरकार के तरफ से हम लोग काम करें। इस बार हमें 7 निश्चय 2 के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट हमारे विभाग को मिला है और इसका लाभ तमाम हमारे चाहे यूनिवर्सिटी हो, विश्वविद्यालय हो, हर जगह हम लोग इसको उपयोग में लाएंगे। और अभी निश्चित तौर पे कोरोना महामारी के समय में हमारा काम, आपका काम थोड़ा ढीले हुआ है, लेकिन अभी हम लोग इससे उभरे हैं और हम अपने हर चीज़ का ख्याल रखते हुए आने वाले समय में इस पे काम करें और जो भी आप प्लानिंग करेंगे उस पे सरकार आपके साथ होंगे और हर एक चीज़ को हम लोग करने के लिए जाएंगे। और निश्चित तौर पे अभी हमें हमारे अभिभावक अलाउद्दीन हसन साहब ने कहा कि हमें नौकरी करने के लिए नहीं करना है, हमें जॉब करना है। निश्चित तौर पे जब आप अगर इस संस्थान से निकलेंगे तो आप एक बेहतर और एक अच्छा भारत आप बनाने का लिए आप अग्रसर होंगे, क्योंकि आपके ऊपर पूरे बिहार के जितने भी किसान हैं वो निर्भर होंगे। आपके अच्छे सोच, अच्छे विचार से एक गरीब किसान को उसको उन्नति होगा। तो मुझे आज काफ़ी खुशी भी होता है कि इस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन आज विभाग में मैं देख भी रहा हूँ कि बहुत ऐसे लोग सिर्फ नौकरी के लिए काम कर रहे हैं, जो उनका दायित्व है किसान के बीच में रहना वो नहीं निभा पाते। बहुत ऐसे जगह पे इस तरीके से सूचना भी प्राप्त होता है, लेकिन बहुत हद तक हम लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप और हमारा एक ही कर्तव्य है कि गरीब किसान को आगे बढ़ाना। मैं खुद एक किसान परिवार से मैं बिलोंग करता हूं और मेरा हमेशा सोच होता है कि सरकार का जो भी है उस पर पहला अधिकार गरीब किसान का हो और उसके लिए हम लोग आने वाले समय में बेहतर पॉलिसी बनाते रहेंगे। और आप जो भी रिसर्च करेंगे, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं कोर्सेज़ के लिए, वो सब आप करें
और मैं आपसे पुनः यही मैं आश्वासन दूंगा कि आपको फंड का बिल्कुल ही कमी नहीं होने दूंगा और हर समय सही समय पे आपको वो सारे चीज़ उपलब्ध कराएंगे। जो भी रूल रेगुलेशन या पॉलिसी में बदलाव करना है वो सब आप स्वतंत्र हो के आप करें, आगे बेहतर बिहार बने उसको सोचते हुए आप काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जितने भी हमारे सब विद्यार्थी एवं अभी जितने भी किसान यहाँ पे आए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष तौर पे हमारे कुलपति महोदय रामेश्वर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आशा है आपके निर्देश से, आपके विभाग से हमें ज़रूर हर संभव सहायता मिलेगी ताकि हम तरक्की कर सकेंगे। अब मैं निदेशक शोध बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय डॉक्टर रविंद्र कुमार जी से साग्रह निवेदन करती हूं कि धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। सर प्लीज़। मंचासीन हमारे अतिथिगण, माननीय मंत्री श्री मुकेश सहनी जी, हमारे विशिष्ट अतिथिगण डॉक्टर अलाउद्दीन अहमद जी, डॉक्टर उज्ज्वल कुमार जी, हमारे कुलपति महोदय डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी, बीआईटी के निदेशक डॉक्टर अरविंद कुमार जी, हमारे कुल सचिव डॉक्टर बंदोपाध्याय जी एवं हमारे विश्वविद्यालय के विशिष्ट वरीय अधिकारीगण डॉक्टर जे.के. प्रसाद, डीन डॉक्टर वीर सिंह जी, TRI डीन PG, डॉक्टर चहल साहब, हमारे डॉक्टर सैनी साहब, विभाग से आए अतिथिगण, पुराने हमारे रिटायर्ड अधिकारी एवं अध्यापकगण, किसान और जितने भी हमारे विशिष्ट अतिथिगण आए हैं। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के चतुर्थ स्थापना दिवस समारोह के स्थापना समारोह की बेला आ चुकी है और वक्त आ गया है कि उन सब के प्रति आभार प्रकट करने का जो इस समारोह का एक अभिन्न अंग है। आज का यह समारोह न केवल एक अविस्मरणीय अनुभूति दे गया बल्कि आने वाले वक्त में विश्वविद्यालय के कार्यों की रूपरेखा और प्राथमिकता तय करने का काम हुआ है। मैं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का विश्वविद्यालय एवं अपनी तरफ से धन्यवाद करने के लिए उपस्थित हूँ। मैं सबसे पहले आभारी हूँ इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री मुकेश सहनी जी का, माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन, जिन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रमों के बावजूद यहाँ आने के लिए वक्त निकाला और हमें अनुग्रहित किया। मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद और सहयोग इस विश्वविद्यालय को हमेशा मिलता रहा है। इनके कुशल युवा नेतृत्व में राज्य के सभी पशुपालकों, मछली पालकों और इन क्षेत्रों में काम करने वाले युवाओं के संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं। इस विश्वविद्यालय के प्रति इनका विशेष स्नेह बना रहा है। महोदय, आज आपने जो कुछ भी कहा है वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर गंभीरता से कार्य करेंगे। आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग में से मैं बिहार में पशु एवं मत्स्य संसाधन के विकास में सतत प्रयत्नशील रहेंगे। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। हमारे दो विशिष्ट अतिथिगण, हमारे विभाग के सचिव मैडम विजय लक्ष्मी एवं कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल विश्वविद्यालय डॉक्टर श्रीवास्तव जी यहाँ नहीं आए हैं, परंतु उन्होंने अपना विशेष मैसेज भेजा है। मैं उनका विश्वविद्यालय के तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर उज्ज्वल कुमार, डायरेक्टर RCI रिसर्च काउंसिल के ICR के जो रीजनल सेंटर के डायरेक्टर, हमें समय समय पे हर एक तरह का सहयोग देते रहते हैं। इनके वैज्ञानिकों का हमारे वैज्ञानिकों के साथ अच्छा समन्वय है। मैं उनके इस अवसर पर पधारने पे धन्यवाद करता हूँ। BIT के डायरेक्टर डॉक्टर श्री अरविंद कुमार जी एवं उनकी टीम ने हमें इस कार्यक्रम के आयोजन में हर एक तरह से सहयोग एवं सहायता की है। मैं सर आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे कुल सचिव बंदोपाध्याय जी ने इस पूरे कार्यक्रम का कोऑर्डिनेशन किया है। मैं इसलिए इन सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ विश्वविद्यालय के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का, जिनका सहयोग और प्रयासों के कारण आज का समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया है। मैं नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर रमन कुमार त्रिवेदी, निदेशक छात्र कल्याण पटना, डॉक्टर A.K. ठाकुर, निदेशक प्रसार शिक्षा एवं डीन संजय गांधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान, डॉक्टर वीर सिंह, डीन PGS, डॉक्टर J.K. प्रसाद, डीन बिहार वेटनरी कॉलेज, डॉक्टर V.P. सैनी, डीन कॉलेज ऑफ फिशरीज, श्री R.M. चहल, स्टेट ऑफिसर एवं इन सभी के
नेतृत्व में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी सदस्यों ने जो सतत लगातार प्रयत्न करके इस प्रोग्राम को सफल बनाया है। मैं साथ में धन्यवाद देता हूं सभी कमेटी के सदस्यों का, उनके सहयोग का, अथक प्रयासों का, जिसके बिना ये कार्यक्रम सफल होना मुश्किल था। मैं विशेषतर तौर पे धन्यवाद करना चाहूँगा डायरेक्टर बामेती डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद का, डायरेक्टर डेयरी सुधा के भी हमारे यहाँ बीच में पधारे हुए हैं, डॉक्टर शंभू कुमार जी, डायरेक्टर CPRS पटना, विभाग से आए हुए, पशुपालन विभाग से आए हुए हमारे साथीगण, मैं सभी का, और विशेष रूप से हमारे बुलावे पे आए हुए पशुपालक किसानगण जो यहाँ पे आज विशेषकर हमारे फार्म विजिट पे आए हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इसकी शोभा बढ़ाई है, उन सभी का मैं विशेष तौर पे धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद मैं करना चाहूँगा हमारे अध्यापकगण, विश्वविद्यालय के कर्मचारीगण और विशेष तौर पे सभी छात्र वर्ग जिन्होंने इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई है। और अंत में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मीडिया और प्रेस के हमारे सहयोगी साथी जो आगे इस प्रोग्राम को जनता तक पहुँचाएंगे। अंत में मैं सभी का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद महोदय। कि तोड़ना है हर पिंजड़ा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, कि तोड़ना है हर पिंजड़ा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमी भर नहीं, आसमान अभी बाकी है। इसी जज्बे के साथ कि आने वाले वर्षों में हमारा विश्वविद्यालय काफ़ी प्रगति करेगा, आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हुए आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि चाय नाश्ते का प्रबंध हॉल के बाईं ओर एग्जिट के बाद किया गया है। कृपया आप सभी वहाँ उपस्थित होकर चाय और नाश्ते का आनंद लें। धन्यवाद।